हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर कि ड्रेन जो हमारे घर पे बनता है, ड्रेन राफ्ट का जो राफ्ट हमारा तो पीसीसी के ऊपर जो हम राफ्ट बनाते हैं, राफ्ट प्रिपरेशन करते हैं, उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं तो वो मैं आज आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बार बेंडिंग शेड्यूल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिया हूँ, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये मैंने पीसीसी का डायग्राम ले लिया है। उसके ऊपर राफ्ट है, फिर हमें वॉल है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करके बोलते तो मैं वॉल की बार बेंडिंग शेड्यूल वॉल में कैसे निकालते हैं वॉल में, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहिए तो, अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करें। तो पीसीसी की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पीसीसी। तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। राफ्ट की भी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपलोडेड है। तो आज हम बात करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक डायग्राम आपके लिए कि ये हमें बॉटम बार है और वो टॉप बार है। तो ये 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर लेंथ है, 300 mm हमारा थिकनेस है, ये 16 mm डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है। ये मेन बार है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा दिया हुआ है वो 12 mm का दिया हुआ है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। क्रॉस सेक्शन डायग्राम है ये हमारा डायग्राम है। तो नंबर ऑफ बार हम कैसे निकालेंगे इसमें? नंबर ऑफ बार इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोई भी चीज़ निकालने के लिए। तो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 निकालेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए निकालेंगे वाई डायरेक्शन के लिए अलग निकालेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या है? टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड क्लियर कवर। टोटल लेंथ मीन्स 2000 mm जो हमने लिया था, माइनस 2 इंटू 50 क्लियर कवर है हमारा 50-50 का। तो वो हमने 50-50 का क्लियर कवर दोनों साइड से ले लिया, तो इसलिए इंटू 2 कर दिया। तो हमारा टोटल लेंथ आ गया एक्स डायरेक्शन में 1.1900 mm। अब नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम फार्मूला, टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड क्लियर कवर। तो इसका डायरेक्शन है 2000 माइनस 2 मीटर बाय 2 मीटर का मैंने एग्जांपल में लिया है। आपके पास अगर उसका डायमेंशन अलग है तो आप सिर्फ प्रोसेस सेम रहेगा, बस आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। तो 2000 माइनस 2050, तो ये भी हमारा 1900 mm का निकल गया वाई डायरेक्शन का और एक्स डायरेक्शन। मैंने 2 मीटर बाई 2 मीटर का एरिया लिया है। आप अगर आपके पास अगर 4 मीटर है, 10 मीटर है, तो आप बस डायमेंशन चेंज कर दिए, प्रोसेस सेम रखिएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हमने ये निकाला, तो अब नंबर ऑफ बार एक्स डायरेक्शन में हमें कितना निकलेगा, तो वही हम निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ हम कितना निकाला, 1900 mm डिवाइडेड बाय स्पेसिंग हमारा क्या है 150 mm प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 14 नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन, हमारा निकल जाएगा 14 नंबर ऑफ बार। तब हम यहाँ पे हमारा एक्स डायरेक्शन में 14 नंबर ऑफ बार निकल गया। तब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार अलोंग वाई डायरेक्शन। तब हमें वाई डायरेक्शन में निकालना है। तो वाई डायरेक्शन के लिए भी हमें फार्मूला सेम रखना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो यहाँ पे भी हमारा इफेक्टिव लेंथ 1.1900 mm दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा 1900 अलोंग वाई डायरेक्शन हमारा दिया हुआ है 1900 mm। 1900 mm डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो ये भी हमारा निकल जाएगा 14 mm। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बार। जब हमें नंबर ऑफ बार पता चल गया अलोंग एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का नंबर ऑफ बार पता चल गया, तब हम कटिंग लेंथ ऑफ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कटिंग लेंथ ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या, इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड रिडक्शन। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि हमारा लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड रिडक्शन, क्योंकि जो 90 डिग्री में या कोई भी डिग्री में हमारा बैंड स्टील बैंड होता है उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या है 1900 mm प्लस 2 इंटू बैंड। बैंड क्या है हमारा, दो जगह है। बैंड कहाँ पे हमारा, दो जगह है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें इसको बैंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया 300 माइनस 50 क्लियर कवर माइनस किए, तो हमारा आ जाएगा माइनस बैंड रिडक्शन। बैंड रिडक्शन क्या था 2 इंटू 2D। 2D क्यों लेते, क्योंकि हमारा 90 डिग्री बैंड है। जो भी हमारा 90 डिग्री बैंड रहता है उसमें 2D लेते हैं। अगर 45 डिग्री बैंड है तो वहाँ हमारा 1D लेते हैं। अगर 135 डिग्री बैंड है तो हमारा 3D लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बैंड है
जो ऐसा बैंड है हमारा, क्योंकि हमारा बार ऐसा है तो ये 90 डिग्री बैंड है, तो इसलिए हमने 2D लिया है। तो 2D, तब हम इसके 2D, दो साइड है, दोनों साइड है, तो 2 इंटू 2D, 2D में से 2 इंटू डी का, डी क्या डाई ऑफ पार हमें क्या दिया हुआ वाई डायरेक्शन का, तो हमारा दिया हुआ है 12 mm का। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी है 2 इंटू 2D, तो मेन बार है 16 mm का, तो ये हमारे 16 mm का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2236 mm और 2.24 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन का। अब हम वाई डायरेक्शन का भी सेम निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। तो हमें वैल्यू पुट करना है और फिर बस आपको नंबर बार ध्यान देना है कि एक्स डायरेक्शन में कितने mm का बार लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कितने mm का बार लग रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2252 mm और 2.25 मीटर। तो ये भी हमें एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन कटिंग लेंथ निकलेगा। तो अब हमें टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टेबल प्रिपेयर करने सीरियल नंबर देना है, टाइप ऑफ बार, डाई ऑफ बार, नंबर, लेंथ इन मीटर, टोटल लेंथ इन मीटर, वेट इन केजी पर मीटर, टोटल वेट इंटू नोट आपको करना है। तो यहाँ पे एक हमारे पास दो टाइप के बार है, एक्स डायरेक्शन के बार है, वाई डायरेक्शन के बार है। एक्स डायरेक्शन के बार हमारा 16 mm का है, वाई डायरेक्शन बार हमारा 12 mm का है। जो भी आपने कैलकुलेशन किया है उसको बस वैल्यू बॉक्स यहाँ पे टेबल बना करके आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे लेंथ हमारा एक का आ गया, इसका कितना आ गया 2.24 मीटर, इसका 2.25 मीटर। तो यहाँ पे मैंने 2.24 मीटर, 2.25 मीटर हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तब हम टोटल वेट करेंगे तो इसको वैल्यू करेंगे तो टोटल लेंथ इंटू नंबर ऑफ़ बार, तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। टोटल लेंथ इंटू नंबर ऑफ़ बार हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हमें 1 मीटर की क्वांटिटी हमें पता है, 16 mm के 1 मीटर की क्वांटिटी कितने निकलेगी 1.580 है, और 12 mm का 1 मीटर का हमारा वेट है 0.88। तब हम टोटल वेट कैसे निकालेंगे? टोटल वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ़ बार इंटू टोटल लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5% एक्स्ट्रा वेस्टेज, जो हमारा कटिंग लेंथ में कुछ पीस निकल जाता है, वेस्टेज पीस निकल जाता है। तो ये हमारा टोटल 77.26 kg हो गया। ठीक है, टोटल आपको कैलकुलेट करना है केजी में। तो 5% वेस्टेज ऐड करेंगे, आप इसका 5% निकाल लो तो 3.86 kg हमारा 5% आ रहा है। तो इसका टोटल हमें कितना आ गया 81.13 kg।